नमस्कार। हरियाणा की बड़ी घोषणाओं में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं विस्तार से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अब आते हैं खबरों पर। सरकारी दफ्तरों की साफ सफाई। आज से प्रदेश के सारे कर्मचारी दफ्तरों में साधना सप्ताह शुरू हो गया है। इसे आप सीधा सफाई अभियान भी कह सकते हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि दफ्तरों में सालों से जो पुरानी फाइलें, रद्दी और टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा है उसे हटाया जाए। इससे दफ्तरों में जगह भी बनेगी और कर्मचारियों को काम करने में भी आसानी होगी। यह काम 8 अप्रैल तक चलेगा। इसकी रिपोर्ट सीधी ऊपर तक जाएगी। अगली खबर है गेहूं की खरीद और मंडियों का हाल। 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई थी और आज मंडियों में काफ़ी रौनक है। इस बार सरकार ने गेहूं का भाव 2585 रुपये प्रति क्विंटल रखा है। सरकार ने अफसरों को साफ कह दिया है कि किसान को मंडी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फसल बिकने के 2-3 दिन के अंदर पैसा सीधा किसान के खाते में पहुँच जाना चाहिए। आज उड़ान में देरी हुई तो ठेकेदारों पर कार्रवाई भी हो सकती है। अगली खबर है ग्रुप डी की नई भर्तियों की तैयारी। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार ने ग्रुप डी की खाली पड़ी जगहों का हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव ने सभी महकमों को कह दिया है कि आज शाम तक अपने पोर्टल पर बता दो कि कहां कितनी सीटें खाली हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार जल्द ही नई भर्ती प्रक्रिया और वेटिंग लिस्ट को लेकर कोई बड़ा धमाका करने वाली है। अगली खबर है मास्टर जी आए घर घर। आज से शिक्षा विभाग का एक खास मिशन शुरू हुआ है। अब मास्टर जी सिर्फ स्कूल में बैठकर बच्चों का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि वो घर घर जाकर उन बच्चों का नाम स्कूल में लिखेंगे जो स्कूल नहीं आ रहे। सरकार चाहती है कि हरियाणा का एक भी बच्चा ऐसा न रहे जो पढ़ा लिखा न हो। इसमें 3 साल के बच्चों से लेकर 12वीं तक के बच्चों पर पूरा जोर दिया जाएगा। खबर है हरियाणा का नया ग्रीन फंड और बिजली पानी की बचत। हरियाणा सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक खास खजाना तैयार किया है जिसे हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट फंड का नाम दिया गया है। इसकी शुरुआत 100 करोड़ रुपये से की जा रही है। वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह का कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि सीधा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होगा। इससे प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा, पानी बचाने के नए तरीके अपनाए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। सरकार का बड़ा लक्ष्य यह है कि आने वाले समय में सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ ज़्यादा दिखें और हमारे शहर व गाँव प्रदूषण मुक्त और हरे भरे रहें। अगली खबर है यमुना की सफाई और मानसिक वैराग्य का समाधान। यमुना नदी को साफ करने के लिए भी एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। सरकार की योजना है कि हरियाणा के हिस्से वाली 313 किलोमीटर लंबी यमुना में गिरने वाले गंदे नालों को रोका जाए और किनारों पर हरियाली बढ़ाई जाए। इसके साथ ही रेवाड़ी जिले में मानसी बैराज में आने वाले प्रदूषित पानी की समस्या को खत्म करने के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इससे काम नए नेशनल हाईवे और हरियाणा राजस्थान सरकार मिलकर पैसा लगाएगी। इससे दारूहेड़ा और रेवाड़ी के उन 16-17 गाँवों की ज़मीन को बचाया जा सकेगा जो अभी इस गंदे पानी की वजह से खराब हो रही है। वैज्ञानिक तरीके से इस पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया जाएगा। की कटाई पर हाईकोर्ट की सख्त रोक। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरे हरियाणा में पेड़ों की कटाई पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस शील नागू ने साफ कह दिया है कि अब पूरे राज्य में कहीं भी पेड़ काटने से पहले अदालत की इजाज़त लेनी पड़ेगी। कोर्ट ने इस बात पर भी गहरी चिंता जताई है कि हरियाणा में जंगलों और पेड़ों का इलाका पहले ही देश में सबसे कम लेवल पर पहुंच चुका है। अदालत का मानना है कि अगर अब भी पेड़ों का अंधाधुंध काटा गया तो आने वाले समय में सांस लेना भी दुर्बल हो जाएगा। पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। पंचकुला जीरकपुर प्रोजेक्ट और पर्यावरण का खतरा। यह पूरा मामला असल में जीरकपुर पंचकुला हाईकोर्ट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 5000 पुराने पेड़ों को काटने की तैयारी की थी। अदालत में दायर याचिका में बताया गया कि अगर ये पेड़ कट गए तो पंचकुला गोल्फ कोर्स, घंगर नदी के आसपास का हरा भरा इलाका खत्म हो जाएगा। इन इलाकों को
ट्राई सिटी चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि यही जगह यहाँ की हवा को साफ रखती है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साफ कह दिया कि विकास के नाम पर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फिलहाल एक भी पेड़ नहीं गिराया जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना।